नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आरबीएससी क्लास 12th कंपलसरी हिंदी का जो पेपर हुआ है 8 अप्रैल 2022 को, उसके आंसर की देखने जा रहे हैं। तो ये शुरुआत से है खंड ए, जो गद्यांश दिया गया है। हम डायरेक्ट इसके आंसर देखने की कोशिश करेंगे। जो पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इसका ए उत्तर सही होगा, सुख और दुख। सुखी कौन है? इसमें आएगा जिसका मन वश में है। मनुष्य किस लिए जी रहा है? विधाता की योजना के अनुसार जी रहा है। अगला है, मिथ्या आडंबर कौन रचता है? जिसका मन अपने वश में नहीं है। इसमें से आएगा, अबोध कौन है? जो समझता है कि वह दूसरों को उपकार कर रहा है। सुख और दुख क्या है? मन के विकल्प हैं। तो ये इसका जो गद्यांश के जो प्रश्न थे, इनका सही आंसर है। अगला हम पद्यांश देखते हैं। बड़ा ही इजी पद्यांश आया है। रोना और मचल जाना क्या दिलाता था? तो आनंद दिलाता था। जयमाला आंसुओं की बनी होती थी। सबके चेहरे क्यों चमक उठते थे? मुस्कान देखकर। इस पद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? तो इसका आएगा बचपन। दादा ने कवित्री को क्या दिखलाया? चंदा दिखलाया था। नैन नीर युद्ध का क्या अर्थ है? आंसू भरी आंखें। बहुत ही आसान पद्यांश आया है, गद्यांश भी इजी था। तो ये इनके सही आंसर हैं, आप मिलान कर सकते हैं। जो पहला प्रश्न है रिक्त स्थानों में, इसमें मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, तो इसमें आ जाएगा भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। वैसे भाषण भी हो सकता है, वाचन भी हो सकता है, लेकिन भाषा ज़्यादा उपयुक्त लगता है। भाषा पहले में आ जाएगा। भाषा भाषा का लिखित रूप ही लिखित भाषा कहलाता है। लिखित भाषा, ठीक है। घोड़ा सवारी का मतलब बड़ा इजी पूछा है, ये अभिधा शब्द शक्ति हो जाएगी। अभिधा। लक्षणों पर आधारित अर्थ का बोध कराने वाली शब्द शक्ति लक्षणा हो गई। चारू चंद्र की चंचल किरणें, उक्त वाक्य में चय वर्ण की आवृत्ति के कारण से कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास अलंकार, ठीक है। जहाँ शब्द की आवृत्ति हो किंतु अर्थ भिन्न हो, वहाँ पर कौन सा है? यमक अलंकार। तो ये भी बहुत ही आसान रिक्त स्थान पूछे गए हैं। पारिभाषिक शब्दों में हम देख लेते हैं। नोटिस। नोटिस का जो अर्थ होता है वो होता है सूचना, और सर्कुलर का अर्थ होता है परिपत्र। बाकी आप प्रश्न देख सकते हैं, छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत ही इजी है। शब्दकोश क्या होता है? इंटरनेट पत्रकारिता से क्या आशय है? शब्दकोश में जो शब्दों का जो भंडार होता है, क्रमबद्ध शब्द वहाँ पर होते हैं। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मी या लक्ष्मिन, दोनों पढ़ कर सकते हैं। लक्ष्मिन अर्थात लक्ष्मी। ये आप एक एक नंबर के प्रश्न देख सकते हैं, बिल्कुल छोटे हैं। रघुवीर सहाय की दो रचनाओं के नाम पूछे गए हैं। महादेव वर्मा का जन्म और कब और कहाँ पूछा गया है? बहुत ही आसान था, 1907 में फर्रुखाबाद। जूझ कहानी से आया एक नंबर का प्रश्न, और ये दो नंबर के प्रश्न हैं। 40 शब्दों में आंसर देने थे। मुद्रित माध्यम में लेखन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अध्यापक पत्रकारी लेखन पर टिप्पणी लिखिए। ये प्रश्न कुछ नया है, जो कि हमें बताया नहीं गया था। जो मॉडल पेपर आया था उसके अकॉर्डिंग शायद ये नहीं है। अध्यापक और छात्र के बीच गृह कार्य करने को लेकर 5 वाक्य लिखिए। भाई अगर कॉमन प्रश्न है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी कर सकता है। ये आगे एक तरह से वो आता है ना, जो वार्तालाप आता है, संवाद लेखन, क्या बोलते हैं उसको? संवाद लेखन बोलते हैं ना। तो ये संवाद लेखन में से आ गया। बात सिद्धि पर कविता की मूल संवेदना पूछी है। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, पंक्ति का आश्चर्य। श्रीज को कालजय और दूत मारने के पिछले लेखक ने क्या तर्क दिया है? परचेजिंग पावर क्या है जैनेंद्र जी के अनुसार? बहुत इजी प्रश्न पूछे गए हैं। ईश्वर बाबू ऑफिस से घर लेट क्यों पहुंचते थे? दत्ताजी राव ने लेखक की मदद किस प्रकार की? जूझ कहानी के आधार पर समझाइए। बहुत ही आसान पेपर है। अगला है 250 शब्दों में। हाँ, इसकी शब्द सीमा जो है वो बहुत ही ज़्यादा दे दी गई है। 250 शब्दों में निबंधात्मक प्रश्न है, और जो मार्किंग है वो 3-3 नंबर के हैं। कैमरे में बंद कविता के में प्रश्नकर्ता का क्या उद्देश्य रहा है? उसके स्थान पर यदि आप होते तो साक्षात्कार किस प्रकार से लेते? ऊषा कविता के आधार पर बताइए कि कवि ने किन उपमानों का प्रयोग कर कविता को गतिशीलता दी है? ये प्रश्न है। अगला है, भगत जी का आचार समाज शांति और समता की स्थापना में किस प्रकार सहायक हो सकता है? ढोलक की थाप नृत्य गाँव में किस प्रकार संजीवनी भरती थी? बहुत ही आसान प्रश्न, आप चूज भी कर सकते हैं, इसमें ऑप्शन भी दिया गया है। सिल्वर वेडिंग कहानी में ईश्वर बाबू और उनकी पत्नी के बीच वैचारिक अंतर में पीढ़ी के बीच का वैचारिक अंतर दिखाई देता है, इसको उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। और जो जूझ कहानी से गुरु का क्या महत्व है विद्यार्थी के जीवन में, इसके बारे में। हरिवंश राय बच्चन का कवि परिचय, जो कि हमने बहुत अच्छे से किया था, ये भी आसान प्रश्न है। और धर्मवीर भारती का लेखक परिचय, जो कि काले मेघा पानी दे, इसमें से आया है। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ये गजानन माधव मुक्तिबोध का सहर्ष स्वीकारा कविता की व्याख्या पूछ ली गई है, बहुत ही आसान है। और जो अगला है गद्यांश की व्याख्या, वो भक्तिन में से भी आया है, और उसमें से भी आया। धर्मवीर भारती के काले मेघा पानी दे, उसमें से पूछ लिया गया है। आसान शब्दों में हम इसको कर सकते हैं। और निविदा और विज्ञप्ति में से एक करना था। और ये जो हमने क्लास में भी की थी, यही आ गई है। सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की ओर से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा तिथि परिवर्तन की विज्ञप्ति तैयार कीजिए। ऐसी ही कुछ विज्ञप्ति हमने क्लास में भी की थी। अगला है निबंध। तो देखिए, निबंध हमने डिस्कस किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महंगाई के बारे में हमने बताया था, इंटरनेट के बारे में हमने बताया था। बाकी ये थोड़ा सा अलग हो गया। तो इन 3 में से आप अच्छे से चूज करके कर सकते थे, अधिकतर बच्चों ने यही किया है। तो पेपर कुल मिलाकर हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार पेपर रहा है, बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।